मेरा नाम मोहम्मद उज़ैफ़र शेख है और मैं डायरेक्शन स्कूल अमीर हमज़ा कैंपस पे पढ़ता हूँ। और मेरा आज का सवाल ये है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन कैसा था। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन बहुत खूबसूरत था, बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम 12 रबीउल अव्वल को इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। पीर का दिन था, सुबह सादिक का वक्त था, आप इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। और जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश हुई तो उस वक्त बहुत अजीब चीज़ें हुई और पूरी दुनिया में हुई। तो वो बेसिकली अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से पूरी दुनिया के लिए ये एक ऐलान था, ये एक साइन थी कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ़ ला चुके हैं। जैसे कि जब आप अलैहिस्सलाम की विलादत हुई तो हज़रत आमिना आपकी वालिदा रदी अल्लाह ताला अन्हा ये बयान करती हैं कि एक नूर चमका और मैंने उस नूर में शाम के महल्लात को देख लिया। तो ये क्या था, इसका क्या मतलब था? इसका मतलब ये था कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद हो चुकी है, आपकी विलादत हो चुकी है और अब ये जो मुल्क शाम है जहाँ अभी कैसर की हुकूमत है वहाँ अब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हुकूमत होगी। और फिर इसी तरह दरिया सावा हुज़ूर अलैहिस्सलाम की जब विलादत हुई तो वो खुश्क हो गया। ईरान में मजूसी जो कि आग की पूजा करते हैं, उन्होंने ईरान में 1000 साल से एक जगह पर आग जलाई हुई थी और वो उसे बुझने नहीं दिया करते थे। लेकिन जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम की आमद हुई तो वो आग बुझ गई। और इसी तरह जो बुत थे वो मुंह के बल गिर पड़े, जो काबतुल्लाह में बुत रखे हुए थे। तो ये भी एक ऐलान था अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम शिर्क को, बुत परस्ती को मिटा देंगे और लोगों को अल्लाह तबारक व तआला से कनेक्ट कर देंगे। इसी तरह जो ईरान, शाह ईरान था, जो किसरा था, उसके महल में दरारें पड़ गई थी। और आज भी अगर आप यूट्यूब पे सर्च करें, गूगल करें तो वो महल आपको नज़र आएगा और उस पर जो दरारें हैं वो भी आपको नज़र आएंगी, वो निशानात आपको नज़र आएंगे। तो ये भी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक ऐलान था कि यहाँ भी नबी करीम अलैहिस्सलाम की हुकूमत कायम होगी। तो उस वक्त दुनिया में 2 सुपर पावर्स थी, एक कैसर और एक किसरा, एक शाम वाली हुकूमत और एक ईरान वाली हुकूमत। और फिर हमने देखा कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा किराम ने इन दोनों जगहों को फ़तह किया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये ऐलान उसी वक्त फरमा दिया था। और फिर अगर हम आगे चलें विलादत के बाद, तो अरब का एक कल्चर था कि वो अपने बच्चों को विलेजेस में भेज दिया करते थे, गांव में भेज दिया करते थे, क्योंकि वहाँ पर आबो हवा साफ़ होती थी, तो वहाँ उनकी जो परवरिश थी वो अच्छी होती थी। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी हज़रत हलीमा सादिया रदी अल्लाह ताला अन्हा के साथ भेज दिया गया। अब आप ज़रा सुनिए कि हज़रत हलीमा सादिया रदी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि जब हम मक्कातुल मुकर्रमा आ रहे थे अपने गांव से, अपने विलेज से, तो मेरी सवारी बहुत कमज़ोर थी, बहुत हल्की हल्की चलती थी, सुस्त सुस्त चलती थी। लेकिन जब हम वापसी जा रहे थे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, तो मेरी सवारी सबसे तेज़ थी और सारी सवारियों से आगे निकल रही थी। यानी जब आ रही थी तो बहुत सुस्ती, लोग कह रहे थे कितनी सुस्त सवारी है, और जब आप वापसी जा रही थी तो इतनी सवारी तेज़ हो गई कि लोग हैरान होने लगे। इसी तरह हज़रत हलीमा सादिया रदी अल्लाह ताला अन्हा के पास जो ऊँटनी थी वो दूध नहीं दे रही थी, लेकिन जब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनके घर में तशरीफ़ लाए तो उस ऊँटनी ने दूध देना शुरू कर दिया। इसी तरह वो जो एक पूरा कबीला था, वो जो एक पूरा ट्राइब था, वहाँ हज़रत हलीमा सादिया का जो घर था वो रोशन रहने लगा, रात को भी रोशन रहता था और लोग उसे देखकर हैरान होते थे। और वो रोशन क्यों होता था? क्योंकि वहाँ नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मौजूद थे। और हज़रत हलीमा सादिया बयान करती हैं कि मेरे पास 7 बकरियाँ थीं, लेकिन जब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे पास आए तो उन बकरियों में इतनी बरकत हुई कि वो बकरियाँ 7 से बढ़कर 700 हो गई, 700 हो गई। और फिर इसी तरह हज़रत हलीमा सादिया के बेटे जो कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के भाई थे, तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने भाई के साथ जंगल में जाया करते थे। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम के भाई
اپنی والدہ حضرت حلیمہ سے بیان کرتے ہیں کہ یہ میرے جو بھائی جو ہیں یہ بہت مبارک ہیں، ان کی بہت شان ہے، کیونکہ جب ہم جنگل میں جاتے ہیں تو بادل ان پر سایہ کرتا ہے، ان کو دھوپ نہیں لگنے دیتا۔ جب ہم جنگل میں جاتے ہیں، یہ جس جگہ سے گزرتے ہیں وہاں پہ ہریالی ہو جاتی ہے، گرینری آ جاتی ہے۔ اسی طرح جو جانور ہیں وہ ان کے پاؤں آ کر چومتے ہیں۔ تو یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا خوبصورت بچپن تھا۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس بچپن سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو شروع سے ہی ایک بہت بڑا مقام دیا ہوا تھا، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کوئی عام اور کوئی معمولی بچے نہیں ہیں، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری رسول ہیں۔